नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा पीसीसी पैनल का वर्किंग के बारे में। तो अगर मैं आपको रीकैप के बारे में बताऊं तो इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियोस आप लोग देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि एम पीसीसी पैनल क्या होता है, और दूसरे वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पीसीसी पैनल का कंस्ट्रक्शन आखिर कैसा होता है। और मैं आपको बिल्कुल डीपली बताया था कि किस तरह से अपना पूरा ये जो भी यहाँ पे कंपोनेंट देख रहे हो ये कैसे लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब पीसीसी पैनल में हम लोग पावर दे दिए, अपना इनकमिंग का जो ब्रेकर है उसको हम लोग चार्ज कर दिए, तो वो पावर क्या होता है, आगे मेरा डिलीवर होता है। ठीक है। तो आखिर एक पीसीसी पैनल कैसे काम करता है ये जो है जानना मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो क्या है कि एक्चुअली अपना ये जो पीसीसी पैनल होता है, इस पीसीसी पैनल में अपना दो पावर का जो सोर्स होता है वो दो होता है। एक अपना हो गया ट्रांसफार्मर, दूसरा हो गया डीजल जनरेटर। ये दोनों में से कोई एक अपना रन करेगा तो अपना पावर कहाँ पे फीड होकर के आएगा, अपने पीसीसी पैनल में आएगा। ठीक है। तो पीसीसी पैनल का वर्किंग ये रहता है कि पीसीसी पैनल से पावर को आगे आउटगोइंग में फीड करना। जैसे कि यहाँ देखो लिखा हुआ है कि आउटगोइंग फीडर को पावर देना ही क्या किसका काम होता है, पीसीसी पैनल का काम होता है। वो किसे किसे पावर देगा, एमसीसी पैनल को पावर देगा, दूसरा लाइटिंग पैनल को पावर देगा, यूटिलिटी सिस्टम को पावर देगा, एचवीएसी लोड को पावर देगा, पंप को देगा, कंप्रेसर को पावर देगा। ठीक है। ये सारा जगह का जो पावर है वो कहाँ से मेरा आ रहा है, तो वो आ रहा है मेरा पीसीसी से। तो अगर मान लो कि आपके इनकमर के ब्रेकर में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये सारा जो है अपना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि लिखा हुआ है कि एमसीसी पैनल में ये पावर को अपना फीड करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक एमसीसी पैनल का लेआउट है पूरा का पूरा, और इस लेआउट में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक इनकमर है। इस इनकमर में क्या होता है कि पावर सप्लाई आता है अपने एम पीसीसी पैनल से। पीसीसी का पूरा नाम होता है पावर कंट्रोल सेंटर, और एमसीसी का पूरा नाम होता है मोटर कंट्रोल सेंटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। तो जो भी पावर अपना यहाँ पे फीड होकर के आता है अपने पीसीसी से, तो यहाँ से क्या है कि एक बसबार सिस्टम रहता है ऊपर, और यहाँ से पूरा का ये जो लाइन देखो चेंबर देख रहे हो ये पूरा में बसबार का अपना सिस्टम रहता है। और यहाँ से बसबार का जो यहाँ पे देख पा रहे हो एक अपना है केबल एली और दूसरा अपना है बस एली। तो यहाँ से पावर आया, पावर गया ऊपर, ऊपर से ये पावर पूरा यहाँ तक चला गया। अब जो भी केबल एली है सारे केबल एली में अपना क्या होगा कि बस बार आएगा। तो यहाँ से फिर बस बार नीचे आएगा, फिर यहाँ से भी बस बार नीचे आएगा। ठीक है। और आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, जो भी अपना बस एली है, एक बस एली यहाँ पे है, एक बस एली यहाँ पे है। बस एली का मतलब इसके अंदर बस बार है। ठीक है। केबल एली का मतलब होता है इसके अंदर अपना केबल एली रहता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फीडर दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 फीडर यहाँ हो गया, 5 फीडर इधर है, यानी कि 10 फीडर। फिर इधर भी अपना फीडर्स है। तो सभी फीडर्स में जो पावर सप्लाई होता है वो अपना बस बार के थ्रू होगा। तो एक बस बार ऊपर में था, वहीं से क्या हुआ मेरा यहाँ पे आ गया बस बार। अब इसी बस बार से क्या होता है, पावर को दिया जाता है फीडर को। जैसे स्पेसिफिक इस फीडर को पावर दिए, फिर इस फीडर को पावर दिए। तो हर एक फीडर को पावर देने के लिए कहाँ से पावर हो जाता है, मेरा बस एली के थ्रू मेरा आगे पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहाँ पे जो अपना केबल एली है, यहाँ से क्या होता है अपने मोटर के लिए जो 3 फेज का केबल होता है, या फिर अपने एलपीबीएस के लिए जो केबल होता है, वो सभी कहाँ से अपने केबल एली से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि जो अपना पीसीसी पैनल है वो पावर को फीड करता है। पावर को ये फीड करने के बाद वो पावर मेरा कहाँ जाएगा, एमसीसी पैनल में जाएगा, लाइटिंग पैनल में जाएगा, यूटिलिटी सिस्टम पे जाएगा, एचवीएसी लोड पे जाएगा, पंप में या कंप्रेसर में। यानी कि जो भी अपना प्लांट में कुछ भी अगर चल रहा है तो सबसे पहले पावर अपने पीसीसी पैनल में ही आएगा। ओके। तो पीसीसी पैनल का काम ये है कि आगे पावर को डिलीवर करना। ओके। और एमसीसी पैनल का काम है उस डिलीवर किया गया पावर को यूटिलाइज करना, उसके अंदर जितने भी अपने फीडर्स हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे फीडर्स आपको दिख रहे होंगे। ओके। तो गाइज ये था वर्किंग अपने पीसीसी पैनल का, और अभी 1 2 वीडियो और आएगा अपने पीसीसी पैनल से रिगार्डिंग। ओके। तो उसमें भी आपका जो डाउट है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको एक फ्लो डायग्राम दे दूंगा कि कैसे सबसे पहले अपने पावर ट्रांसफार्मर में आता है, फिर वहाँ से पीसीसी पे आता है, फिर वो एमसीसी पैनल में आता है, एमसीसी पैनल से बस बार सिस्टम रहता है, बस बार सिस्टम से फिर वो जो है केवल बस एली पे आता है, बस एली से पावर अपना फीडर पे जाता है, फीडर से निकल के पावर अपने फील्ड के मोटर में जाता है।
तो इतना क्या है कि एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के साथ भी मैं आपको अभी 1-2 वीडियोस दूंगा। ओके, और उसके बाद हम लोग फिर जो है अपना ये जो भी फीडर्स है, लाइक ये डियोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, आर डियोल स्टार्टर, वो सभी के बारे में मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा। ओके, तो गाइज मैं आशा करता हूं कि इस छोटे से वीडियो से आपका जो डाउट है वो पीसीसी पैनल से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो गया होगा और आपका जो नॉलेज है वो और भी इन्हेंस कर गया होगा। और यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट है, आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हर फीडर पर अलग प्रोटेक्टिव डिवाइस लगे होते हैं। जैसे कोई फॉल्ट होने पर सिर्फ वही फीडर ट्रिप होता है, बाकी प्लांट नॉर्मल चलता है। इसे सेलेक्टिव कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी कि क्या है, जैसे मेरा पीसीसी पैनल है, ये पावर किसको दिया, एमसीसी पैनल को दिया, लाइटिंग पैनल को दिया, यूटिलिटी पैनल को दिया, एचवीएसी को दिया। ठीक है, अब सपोज मान लो कि ये एमसीसी पैनल वाले में जो ब्रेकर है वो ये एमसीसी पैनल वाला क्या है, एक अलग ब्रेकर से पावर आएगा। लाइटिंग वाले का क्या है, एक अलग ब्रेकर से पावर आएगा। तो अगर मान लो लाइटिंग वाले में कोई फॉल्ट आएगा ना, तो इसका जो ब्रेकर है वो मेरा ट्रिप करेगा, बाकी का ब्रेकर क्या है मेरा ठीक रहेगा। यानी कि ये सभी मेरा रनिंग कंडीशन पे रहेगा। ठीक है, तो एट ए टाइम अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉर्ट आउट करने में भी क्या है कि ये पीसीसी पैनल अपना हेल्प करता है। या फिर मान लो कि पूरा सिस्टम अपना रनिंग है, अब आपको एमसीसी पैनल में ये पूरा काम करना है, तो अब क्या करोगे, पीसीसी का जो मेन ब्रेकर है उसे ऑफ कर दोगे आप? नहीं, पीसीसी का जो मेन ब्रेकर होता है उसके सब में क्या है कि बहुत सारे ब्रेकर्स रहते हैं, और उसी ब्रेकर्स का क्या है कि ये सारा अपना यूटिलिटी है, मतलब एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मान लो एमसीसी पैनल में काम करना है तो एमसीसी पैनल के रिगार्डिंग में जो ब्रेकर लगा हुआ है अपने पीसीसी पैनल में, वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जा करके उस ब्रेकर को ऑफ करेंगे और ये एमसीसी पैनल के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ओके, तो गाइज़ मैं आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, आपका जो भी डाउट रहेगा सभी क्लियर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।